दोस्तों, राहुल गांधी रायबरेली के सांसद बने रहेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर राहुल गांधी रायबरेली के ही सांसद क्यों बने रहेंगे? इसके पीछे वजह क्या है? क्या कांग्रेस कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है? दोस्तों, बिल्कुल प्लानिंग कुछ ऐसी है कि कांग्रेस को कई सालों के बाद उत्तर प्रदेश में अपने पैर मजबूत करने का मौका मिला है। मौका कुछ ऐसे मिला है कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली। इसके अलावा बाराबंकी और सीतापुर में भी कांग्रेस की जीत हो गई। यानी कि अगर आप कांग्रेस की स्थिति को उत्तर प्रदेश में देखें तो इंडिया गठबंधन जो 43 सीटें जीता, उसमें 6 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। और इस वजह से कांग्रेस के जो हौसले हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद हैं। वोट शेयर में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें जीतने को मिली और वोट शेयर 2.33% रहा। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस को 9% से ज्यादा का वोट शेयर मिला, जो बीएसपी के लगभग बराबर जाकर खड़ा होता है। यानी कांग्रेस पहले से बेहद मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में नजर आती है। और अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को और मजबूत करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी चाहती थी कि वायनाड से राहुल गांधी सांसद बने रहें और वो रायबरेली से इस्तीफा दें। लेकिन बाद में मंथन हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल, पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठे और यह तय हुआ कि राहुल गांधी की इमेज को बड़ा बनाने के लिए राहुल का रायबरेली से सांसद बने रहना जरूरी है। दोस्तों, मोटे तौर पर जो वजह सामने आती है वो कुछ इस तरह से है कि राहुल गांधी अगर यूपी से सांसद बने रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। राहुल गांधी की ब्रांड इमेज बढ़ेगी और इसके साथ साथ क्योंकि नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट के सांसद हैं और राहुल गांधी रायबरेली के सांसद बने रहेंगे, तो सदन में वो उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी की सरकार को, एनडीए सरकार को घेर सकते हैं। इसके साथ साथ अब लगभग इस बात पर भी मुहर लग चुकी है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को राहुल गांधी ही संभालेंगे। सोर्सेस के हवाले से यह खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ शब्दों में राहुल गांधी से ही बता दिया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कमान आपको ही संभालनी पड़ेगी और राहुल गांधी ने भी इसके लिए हामी भर दी है। यानी दोस्तों, नजारा बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब वाराणसी से जीत कर आने वाले नरेंद्र मोदी और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का सदन में मुकाबला होगा। 10 साल के बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल रही है, यानी मुद्दे और ज्यादा तेजी से उठाए जाएंगे और ज्यादा आक्रामक अंदाज में उठाए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में जब रायबरेली से राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीतकर आएंगी, राहुल गांधी सदन में प्रियंका गांधी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को घेरेंगे। ये तो संसद की राजनीति समझ में आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी बहुत जल्द जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। राहुल गांधी उन तमाम सीटों पर जाएंगे जहां कांग्रेस चुनाव लड़ी, उन सीटों पर जाएंगे जहां कांग्रेस जीती और जनता का धन्यवाद देंगे। इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखनऊ आकर अखिलेश यादव से मुलाकात भी करेंगे और उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में कई ऐसे मौके आएंगे जब राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी बन सकती हैं, लेकिन वो गठबंधन का भी पूरा ध्यान रखेंगे कि अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में उनका गठबंधन है। दरअसल कांग्रेस के लिए रायबरेली हो या अमेठी, ये दोनों सीटें विरासत की तरह रही हैं, ये दोनों सीटें पारंपरिक सीटें रही हैं। और अब क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा सांसद हैं, यानी परिवार की ये जो दोनों सीटें थी, विरासत की जो दोनों सीटें थी, वो दोनों सीटें कांग्रेस के पास हैं और राहुल गांधी रायबरेली के सांसद के तौर पर अपनी इमेज को और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। और जब वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालेंगे, जब वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, तो पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों के नजरिए में भी बदलाव मिलेगा और राहुल गांधी की जो छवि है वो भी मजबूत होगी। अब इसके साथ साथ जब प्रियंका गांधी वायनाड चली गई हैं, साउथ की राजनीति करेंगी, क्योंकि साउथ में कांग्रेस इस बार बेहद मजबूती में दिखी है। केरला में 14 सीटें, कर्नाटक में 9 सीटें, तमिलनाडु में 9 सीटें जीतकर राहुल गांधी ने एक तरह से कांग्रेस को साउथ में बेहद मजबूत कर दिया है। और अब राहुल और प्रियंका दोनों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेगी। प्लानिंग यह है कि बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत किया जाए और आने वाले चुनाव में, यानी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा, उसमें कांग्रेस एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। और इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यह फैसला लिया है कि प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद बनेंगी और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जिस तरह रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार किया,
जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपने भाषण दिए और बेहद शालीन तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा, कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला, उसको देखकर यह लगता है कि अब सदन में राहुल गांधी अकेले नहीं पड़ेंगे। उनकी ताकत बनने के लिए प्रियंका गांधी उनके साथ होंगी और विपक्ष के उनके सहयोगी अखिलेश यादव भी उनके साथ होंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा के अंदर अपने बगल वाली सीट अखिलेश यादव को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरे देश में इस लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है। ऐसे में राहुल, अखिलेश और प्रियंका ये तीनों मिलकर एक तरफ जहां सदन में बीजेपी को घेरेंगे, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ये तीनों मिलकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बेहद मजबूत करेंगे, जो 2027 में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दोस्तों, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यह फैसला कांग्रेस के भविष्य के लिहाज से ठीक है? क्या कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जरिए उत्तर प्रदेश में और मजबूत हो सकती है? इस खबर पर अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।